बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इश्तियाक अहमद और दोस्तों आज मैं आपको सेल के हवाले से दो ऐसी चीजें बताऊंगा कि जिनको अगर आप सीख लें और उन पर अबूल हासिल कर लें तो आप एक बहुत ही अच्छे और शानदार सेल पर्सन बन सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहली चीज है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, आपका रवैया मुस्बत होगा तो आप बहुत ही ज्यादा तरक्की कर सकते हैं अपनी इस फील्ड में। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक जूतों की कंपनी थी तो उसने दो सेल पर्सन उसके गए वहां पे अफ्रीका में अपनी मार्केटिंग के लिए। तो जब वो अफ्रीका में गए तो उन्होंने वहां पे जाकर देखा, एक अजीब मंजर देखा कि यहाँ पर तो लोग जूता पहनते ही नहीं। तो फिर उसमें से जो एक सेल पर्सन था उसका एटीट्यूड नेगेटिव था। उसने अपनी कंपनी को फोन किया कि जनाब यहाँ पर तो लोग जूता पहनते ही नहीं, तो हमारे जूते यहाँ पे कैसे सेल होंगे, तो लिहाजा मैं वापस आ रहा हूँ। जबकि जो दूसरा सेल पर्सन था उसका एटीट्यूड पॉजिटिव था, उसका रवैया मुस्बत था। तो उसने अपनी कंपनी को फोन किया कि जनाब दिन रात प्रोडक्शन करें, जूते ज्यादा बनाएं, क्योंकि यहाँ पे किसी के पास भी जूते नहीं है। जब हम अपनी प्रोडक्ट यहाँ पे पेश करेंगे तो हमारी बहुत ज्यादा सेल होगी, तो लिहाजा लाखों करोड़ों जूते बनाए और यहाँ पे हमारे जूते बहुत ज्यादा सेल होंगे। तो दोस्तों ये है बेसिकली एटीट्यूड। जब एटीट्यूड नेगेटिव हो तो लोग काम से बचने के तरीके ढूंढते हैं, जब एटीट्यूड पॉजिटिव हो तो आप नामुमकिन से भी मुमकिन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप मायूसी के अंधेरों में से भी अमीर की किरण को देखते हैं, फिर उसकी तरफ चल पड़ते हैं और आप कामयाब हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप एक कामयाब सेल पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको अपना एटीट्यूड लाजमी पॉजिटिव रखना चाहिए और हर चीज को पॉजिटिव एंगल से देखना चाहिए। तो इससे ही आप अपनी फील्ड में जो है वो कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों जो दूसरी अहम चीज थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सेल के हवाले से, वो है डिसिप्लिन। कि आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। और डिसिप्लिन बेसिकली क्या होता है? डिसिप्लिन ये होता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपने क्या करना है और कब करना है, और जब आपने उसका टाइम डन किया है तो उसके मुताबिक आपको वो एक्शन परफॉर्म करना चाहिए। और इसी को कहते हैं कि डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन के मुताबिक काम नहीं करेंगे तो आप सेल्स की फील्ड क्या किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। तो इसीलिए अगर आपका दिल चाहे वो काम करने को कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर आपने कमिट किया तो वो आपने लाजमी करना है। इसको डिसिप्लिन कहते हैं। अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो आप एक अच्छे वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। तो बेसिकली एक कामयाब और एक नाकाम आदमी में यही फर्क होता है कि जो नाकाम आदमी है उसका सुबह उठने को दिल नहीं करता, और मे भी कामयाब आदमी का भी सुबह उठने को दिल ना करता हो, लेकिन वो लाजमी उठेगा। वो चाहे किसी तरीके से किसी बहाने से उठे, वो लाजमी उठेगा और अपना काम करेगा। तो इसीलिए वो कामयाब हो जाएगा। और जो नाकाम आदमी है फिर वो कामयाब नहीं होता। तो दोस्तों ये दो चीजें हैं, इसके ऊपर अगर आप अबूल हासिल कर लें तो आप जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड और दूसरा डिसिप्लिन। तो लिहाजा इसके ऊपर अब आपने मुकम्मल कमांड हासिल करनी है। दोस्तों कामयाबी का अंदाजा आप इस बात से नहीं लगा सकते कि कितना ऊपर है, बल्कि कामयाबी का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं क्योंकि कितनी दफा गिरकर दोबारा उठा है, कितनी दफा उसने दोबारा अपने आप को स्टैंड किया है और अपनी हिम्मत से काम लिया है। इससे हम कामयाबी का अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों बात दफा एक ही चीज एक ही इलाके में मुख्तलिफ लोग बेच रहे होते हैं और कुछ लोग वो चीज बेच के एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड कायम कर देते हैं और पुराने सब रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, और कुछ लोग सिर्फ अपने आप को तोड़ देते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव रहें और डिसिप्लिन के तहत काम करें। इस तरह आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा था, और जिस चीजों के आपने ख्वाब देखे थे वो तमाम चीजें आप हासिल कर सकते हैं। या जिन चीजों के आपके वालिदैन और आपके बच्चों ने ख्वाब देखे हैं आप वो भी पूरा कर सकते हैं, सिर्फ किस तरीके से अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखने से और डिसिप्लिन के साथ काम करने से। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।